आपको अंदर से मजबूत बनाने के लिए कौन कौन सी बातें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, तो इसके बारे में श्री कृष्ण जी ने हमें बताने की कोशिश की है। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, वो कौन कौन सी बातें जिससे आप अंदर से मजबूत बना सकते हैं, अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। तो इसके बारे में श्री कृष्ण जी ने हमें बताने की कोशिश की है, वो कौन कौन सी बातें, इसके बारे में जानकारी यहाँ पर देने की कोशिश की है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहला इसमें स्वयं का मूल्य आपको समझना होगा, अपने गुणों और क्षमताओं को पहचाने और उनका आदर करें। आत्मविश्वास का निर्माण अपने स्वयं के मूल्य की समझ से हो सकता है। तो पहला इसमें वो बताने की कोशिश की कि आपको स्वयं का मूल्य समझना होगा, अपने आप का आपको मूल्य समझना होगा। तो ये पहला इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपको स्वयं का मूल्य आपको समझना होगा। और दूसरा है स्वास्थ्य का ध्यान रखें, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। नियमित व्यायाम, स्वस्थ आहार और पर्याप्त नींद से आपका शरीर और मन मजबूत बना सकते हैं। यानी कि आपको स्वास्थ्य का यहाँ पर ध्यान रखना होगा, अपने स्वास्थ्य के लिए आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना होगा। तो दूसरा इंपॉर्टेंट है, स्वयं का ध्यान आपको रखना होगा। तीसरा है सकारात्मक सोच रखें, सकारात्मक सोच रखें। तीसरा है यानी कि नकारात्मक सोच और आलोचना से बचे। सकारात्मक दृष्टिकोण और मानसिकता बनाए रखने से जीवन में चुनौतियों का सामना करना आसान हो सकता है। तो इसमें तीसरा इंपॉर्टेंट, आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा होनी चाहिए, आपके अंदर एक सकारात्मक सोच होनी चाहिए कि आप ये काम कर सकते हैं। ऐसे आपके अंदर सकारात्मक सोच होनी चाहिए, ना कि नकारात्मक सोच आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर तीसरा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा होनी चाहिए, तभी आप कौन से भी कार्य को कर सकते हैं। तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट है। चौथा है लक्ष्य निर्धारित करें, जीवन में स्पष्ट लक्ष्य का होना आवश्यक होता है। ये लक्ष्य आपको दिशा और प्रेरणा देता है, उन्हें प्राप्त करने के लिए लगातार आपको प्रयास करना होगा। यानी कि आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए कि मैं ये यहाँ पर कार्य करूँगा, इसे मैं कंप्लीट करूँगा। ऐसा आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए कि मेरे को इस कार्य को कंप्लीट करना है, तो मैं इस कार्य को कंप्लीट ही करूँगा। ऐसा आपको लक्ष्य निर्धारित करना होगा। तो चौथा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपको लक्ष्य निर्धारित करना होगा। तो पांचवा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है संबंधों को मजबूत बनाए। पांचवा क्या इंपॉर्टेंट है, संबंधों को आपको मजबूत बनाना होगा। यानी कि अच्छे और समझदार लोगों के साथ संबंध आपको बनाना होगा। उनका समर्थन और समझ आपको आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद कर सके। यानी कि समझदार लोगों से आपको संबंध रखना होगा, यानी कि उनकी जो भी अच्छी बातें आपके समझ में आ सकती है और आपका आत्मविश्वास यहाँ पर बढ़ने में मदद मिल सकती है आपको। ठीक है, तो संबंधों को आपको मजबूत बनाना होगा, ये आपका पांचवा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। संबंधों को आपको मजबूत बनाना होगा। 6 नंबर वाला है स्वयं को प्रेरित करें, सकारात्मक और प्रेरणादायक सामग्री पढ़े या सुने, उनसे आप अपने विचारों में उत्साह और ऊर्जा बनाए रख सकते हैं। यानी कि आपको स्वयं को यहाँ पर प्रेरित करना होगा, स्वयं को आपको मजबूत बनाना होगा, स्वयं को आपको अच्छे विचारों में यहाँ पर लाना होगा और अच्छे विचारों को आपके अंदर अच्छे विचार होने चाहिए। तो इन बातों को अपनाकर आप आपके अंदर मजबूत बना सकते हैं या अपने आप को मजबूत बना सकते हैं और जीवन की विभिन्न चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सकते। तो इन बातों को आपको अगर लेके चलेंगे, मैंने जो भी इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई, इन सब बातों का अगर आप लेके चलेंगे, तब आपका यहाँ पर जो भी जीवन है वो सफल बनेगा और अंदर से आपको एक मजबूती का एहसास हो जाएगा। आपके अंदर के मोटिवेशन की आग लग जाएगी और आप अंदर से मोटिवेट महसूस करोगे। आपके अंदर कुछ ऐसी शक्तियाँ प्रदान हो जाएगी जिससे आप उस कार्य को यहाँ पर कर सकेंगे, यानी कि आप मोटिवेट रहेंगे। तो इन बातों को आपको लेके चलना है। तो मैं फिर से रिवाइज करके आपको बता देता हूँ कि वो बातें कौन कौन सी हो सकती है। स्वयं पहला इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्वयं का मूल्य आपको समझना होगा। दूसरा है स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना होगा, सकारात्मक सोच आपके अंदर होनी चाहिए। चौथा है लक्ष्य का निर्धारण आपका होना चाहिए, संबंधों को आपको मजबूत बनाना चाहिए। और 6 नंबर वाला है स्वयं को आपको प्रेरित रखना होगा। इन बातों को अगर आप लेके चलते तो अपने अंदर एक मजबूती बना सकते हैं, अपने अंदर एक आप मजबूती बना सकते हैं। तो इन बातों को श्री कृष्ण जी ने हमें बताने की कोशिश की है। तो बस इतना ही इस वीडियो से मैंने आपको जानकारी देने की कोशिश की है और आगे मैं आपको श्री कृष्ण की मोटिवेशनल लाइन स्पीच चलाऊंगा और कुछ यूनिक कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करूंगा। तो जाते जाते यही कहूँगा, जय श्री कृष्णा और राधे राधे दोस्तों।